Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Dear students, as you know, we are talking about the most important chapter in the part first, that is the statistics. और हम पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे आपको, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मोड इन डिस्क्रीट सीरीज बट बाय विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये पढ़ाया था आपको कि कैसे हम मोड निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में विद द हेल्प ऑफ inspection method. Now we are going to discuss, or we are going to compute the mode with the help of another important method, that is the grouping method. तो grouping method क्या होता है, तो हम आज ये पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे इस illustration से, इस question से कैसे हम grouping method जो है ये जो यहाँ पर compute, इसके जरिए से हम compute करते हैं कोई भी मोड. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मैंने यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, हमारे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं. ठीक है, टेबल फर्स्ट दैट्स कॉल्ड द ग्रुपिंग टेबल एंड द सेकंड टेबल दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस टेबल. Analysis table. Simply you can say table 1 and table 2. तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बाय ग्रुपिंग मेथड कैसे हम ग्रुप, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि इंस्पेक्शन मेथड में ये वही पर एप्लीकेबल होता है इंस्पेक्शन मेथड जहां पर कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज भी होते हैं और ग्रेजुअली बाद में डिक्रीज भी होती है. लेकिन अक्सर हम क्या कर लेते हैं, जब भी हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इधर साइड यानी एक साइड से ज्यादा होंगी, दूसरी साइड से कम होते हैं, तो हम उस टाइम जो है कौन सा मेथड यूज करते हैं, ग्रुपिंग मेथड. तो आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे व्हाट इज ग्रुपिंग मेथड. तो ग्रुपिंग मेथड में हमारे पास दो टेबल है, ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल. पहले हम देखेंगे कि हाउ वी आर मेक द ग्रुप्स कैसे हम बना लेते हैं. तो चलिए डियर, हमारे पास यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, एक क्वेश्चन हमारे पास है. दैट्स वेट्स दिए गए हैं इन केजीज. तो या कह सकते हो x 48, 49, 50, 51, 52 and 53. There are different students, there are different persons whose weights are given. weights जो उनके दिए गए हैं और हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है. तो weights क्या है, तो you can say x, या ऐसे weights भी कह सकते हो 48, 49 तो up to 53. और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि we are dealing with the discrete series, so obviously frequencies उनके साथ जो है होती है. तो यहाँ पर पहला कॉलम जो आएगा that will be that contains द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज. जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप मान लीजिए आप जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, ग्रुपिंग मेथड के जरिए से आपको डिस्क्रीट सीरीज में क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो आपको क्वेश्चन यहां तक दिया होगा. एक तो वेट्स दिए होंगे और यहां से फ्रीक्वेंसी दे के होगी, यहां तक आपका क्वेश्चन होगा. पहले टेबल में क्या होता है, इट कंप्राइज द 6 कॉलम्स. कितने कॉलम्स होते हैं, वो एक्चुअली जो है 7 है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर देख सके फ्रीक्वेंसी के बाद जो है 6 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6. पहला कॉलम जो है दैट कंटेन्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. पहले कॉलम में जो होते हैं तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज होती है. दूसरे में हम ग्रुप्स बना लेते हैं, हम देखेंगे कैसे हम ग्रुप्स बना लेते हैं. तो चलिए डियर, तो यहाँ पर वेट्स हैं, यहाँ पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज हैं और बाद में हमने क्या किया है, इनकी ग्रुपिंग बनाई है, उनको हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट किया है. डियर स्टूडेंट्स, पहले आपको क्या करना है, आप जो है यहाँ पर देखोगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है हाईएस्ट है, उस फ्रीक्वेंसी को आप हाईलाइट करोगे. यू कैन एनसर्कल दैट फ्रीक्वेंसी. आप पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में देखोगे, यानी कि जो मैंने बोला कॉलम फर्स्ट जो है, इसमें आप देखोगे हाईएस्ट कौन सा नंबर आता है, कौन सा आइटम आता है, तो उसको आप क्या करोगे, एनसर्कल करोगे, अंडरलाइन करोगे, या इसको बोल्ड लाइंस में लिखोगे. कोई भी हाईलाइटेड चीज में रख सकते हो आप, जिससे आपको ये जाहिर हो जाए कि इसको हमें हाईलाइट करना है. अकॉर्डिंगली ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, ऊपर हमने लिखा है 1 + 2. दैट मीन्स हमें क्या करना है, फर्स्ट आइटम प्लस सेकंड आइटम. अकॉर्डिंगली हमें दो आइटम्स को क्या करना है, ऐड करना है. 4 + 10 दैट इज 14, 20 + 11 दैट इज 31, 3 + 5 दैट इज
5। तो दैट मीन्स हमने क्या किया, ग्रुप 2-2 का बना दिया, 2-2 आइटम्स का हमने ग्रुप बना दिया। पहले ग्रुप में क्या करना है, जो ओरिजिनल याद रखना है, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है। हो सकता है कि अगर यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 जगह पर होंगी तो आप 2 जगह उसको अंडरलाइन करोगे या अनसर्कल करोगे। यहाँ पर चूंकि एक ही जगह पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हमने एक ही सर्कल कर दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरा कॉलम में जो क्या होता है कि 2-2 का ग्रुप हम बना लेते हैं, 4 + 10, 20 + 11, 3 + 5। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट जो है फ्रीक्वेंसी कौन सी बनती है। तो याद रखिए क्या 14 है, 31, 5। तो 31 को हम क्या करेंगे, एनसर्कल करेंगे। ठीक है, कैसे बनता है, तो 31, 20 + 11 तो वही बनता है 31। अकॉर्डिंगली थर्ड कॉलम जो होता है दैट्स 2 + 3। 2 + 3 का मतलब होता है कि वी हैव टू लेफ्ट फर्स्ट आइटम, जो फ्रीक्वेंसी पहली है उसको हमें छोड़ देना है और जो बाकी 2-2 जो है उनको हमें ऐड करना है। जैसे हमने 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, यहां पर मैंने ऐसे रख दिया, जैसे 10 + 20 दैट इज इक्वल टू 30, 11 + 3 दैट इज 14। एक तो ये जो अब इसके बाद जो है तो इसके जो है ग्रुपिंग नहीं हो सकती क्योंकि आइटम एक ही है। हम कह सकते हैं कि थर्ड आइटम में आपको याद रखना है 2 + 3 दैट मींस वी हैव टू लेफ्ट फर्स्ट आइटम इन द फ्रीक्वेंसी, देन जो एवरी 2 आइटम जो होते हैं वो हैव टू ऐड देम, हमें उनको ऐड करना है और इनमें देखना है कि हाईएस्ट कौन सा बनता है, हाईएस्ट ऐड करके कौन सा बनता है, क्या 14 है या 30 है। तो 30 जो है तो इट कैन बी एनसर्कल, इसको हम कर सकते हैं एनसर्कल, तो यानी कि इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए डियर, इसके बाद 1/4 कॉलम 1 + 2 + 3 आपने समझा होगा। 1 + 2 + 3 का मतलब होता है कि फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। अकॉर्डिंगली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमें अब 3-3 का क्या करना है, ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। 4 + 10 दैट इज ये जो दैट इज 14 एंड 14 + 20 दैट इज 34। अकॉर्डिंगली 11 + 3 दैट इज 14 एंड 14 + 2 दैट इज 16। तो यहाँ पर 34 आता है, यहाँ पर 16। हमें देखना है इसमें हाईएस्ट कौन सा है। अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट ये है 34, तो हम इसको एनसर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे या किसी भी तरीके से क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। अकॉर्डिंगली इसके बाद 2 + 3 + 4 दैट मींस हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट आइटम को जो ऐसे रखना, लीव करना है। बाकी जो 3 आइटम्स है, 3 आइटम्स उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे 4 ऐसे रखिए, 10 + 20 दैट इज 30 एंड 30 + 11 दैट इज 41। तो यहां पर 3 का ग्रुप क्या बना, ए को छोड़कर। तो दैट मींस वी हैव टू लेफ्ट और वी हैव टू लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड देन ऐड द ऑल द 3's। तो हमें 3's क्यों क्या करना है, इसको हमें ऐड करना है। अकॉर्डिंगली डियर याद रखिएगा, पहला आइटम हमने छोड़ा और यहां पर हम कह सकते हैं हमने इनका ऐड करना है। तो 10 + 20 + 11 दैट इज 30 दैट इज 41 और यहां पर हमारा 3 का ग्रुप नहीं बनेगा। तो यहां पर ये जो कमी आइटम्स हैं तो यहां पर हम इसको भी क्या करेंगे, एनसर्कल करेंगे। तो याद रखिएगा, इसके बाद लास्ट वाला कॉलम 3 + 4 + 5 दैट मींस हमें क्या करना है, वी हैव टू लीव फर्स्ट 2 आइटम्स। हमें पहले आइटम्स को क्या करना है, इनको छोड़ना है, बाकी 3 आइटम्स को ग्रुप बनाना है। जैसे 4 और 10 को हमें ऐसे रखना है, तो 20 + 11 + 3। तो याद रखिएगा डियर, 20 + 11 कितना हुआ, तो ये हुआ डियर 31 एंड 31 + 3 दैट इज 34। तो 34 को भी आप क्या करोगे, एंसर करोगे या अंडरलाइन करोगे। तो पहले ग्रुप को हम ऐसे समरी में बताएंगे आपको। पहले हमें वैल्यू दिए गए हैं आइटम्स के और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वाला जो होता है ये पहला कॉलम बनता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 कॉलम्स हमारे पास है यहाँ पर ऐसे फ्रीक्वेंसी वाले। तो हम क्या करते हैं, पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हम ऐड करते जा रहे हैं। पहले में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम आइटम होती है कॉलम्स में, उसको हम हाईलाइट करते हैं, चाहे एनसर्कल करते हैं, चाहे इसको जो है अंडरलाइन करेंगे। तो डियर यहाँ पर हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 20 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, 2-2 का ग्रुप बना दिया, यहाँ पर भी 2-2 का ग्रुप बना दिया, लेकिन पहले को छोड़
छोड़कर। अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 दिन का ग्रुप बना दिया, तो जैसे 3 का ग्रुप पहले आता है 34, यहाँ पर 16 आता है, तो ये बड़ा है, तो मैक्सिमम जो ग्रुप जो है, मैक्सिमम आइटम जो बनता है उसको एनसर्कल करना है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पहला वाला आइटम छोड़ेंगे, 4 को ऐसे रखेंगे, तो बाकी 3 आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द 41। अकॉर्डिंगली 2 को छोड़ेंगे, अब 3 आइटम्स को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट 2 कौन सा है, 4 + 10, तो ये इसको या 4 और 10 इसको हम छोड़ेंगे, 20, 11 और 3, तो इसको हमने जो है ऐड किया तो बनता है 34। यहां तक तो क्लियर है। तो हमने इन सारों को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है या एनसर्कल किया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव अनदर टेबल दैट्स कॉल्ड द एनालिसिस टेबल। सो फार एज द एनालिसिस टेबल इज कंसर्न, यहां पर हम देखेंगे कि कौन से आइटम्स जो है जो कितनी बार जो रिपीट हो रहा है। यहां पर हम ऐसे दिखा सकते हैं किस टेबल्स के जरिए से, एनालिसिस टेबल के जरिए से। अब देखिए टेबल में क्या चेंज आ रही है। यहां पर हम क्या करेंगे, कॉलम्स रखेंगे ऐसे 1 2 3 या 4th 5th 6th, तो यहां पर हम टोटल लिखेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कौन सा आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो या कौन सा आइटम कितनी बार आ रहा है। तो यहां से 48 49 50 51 52 एंड 53, तो ऊपर हमने ऑलरेडी बोला कि दीज आर एक्चुअली द वेट्स, जो वेट्स है पर्सन्स के। तो यहां पर हम दिखाएंगे, तो पहले कॉलम में आपको ये कॉलम किससे डिराइव होगा, पहले वाले टेबल से। तो दैट मीन्स एनालिसिस टेबल किससे एक्चुअली डिराइव होगा, तो ये होगा ग्रुपिंग टेबल से। आपको यहां पर देखना है कि पहले याद रखिएगा डियर, पहला वाला कॉलम जो याद रखिए फर्स्ट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वो वैल्यू आता था। पहली कौन से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था, पहले कॉलम में 20, वो किसके वैल्यू में आता था, वो आता था 50 के, जो जैसे कि यहां पर है, तो यहां पर ये 50 के साथ ये जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में आता है। तो हमने यहां पर 50 को क्या किया है, टिक किया है, या आप मार्क किसी भी तरीके से कर सकते, क्रॉस लगा सकते हो, जनरली हम टिक ही लगा लेते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो थी वो किस वैल्यू से किस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में थी, दैट वाज 50। अब दूसरे कॉलम की बात करेंगे, यहां पर कौन सा हाईएस्ट था, दैट वाज 31। लेकिन आपको देखना कि 31 किस किस वैल्यू से बना हुआ था। तो यहां पर 31 बना था हमें 20 प्लस 11, तो 20 प्लस 11 जो बना था वो 50 एंड 51 से ये जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है। तो अकॉर्डिंगली 50 एंड 51 यहां पर हमने इसको क्या किया, टिक लगा दी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके बाद थर्ड, तो थर्ड में हमने क्या किया डियर, यहां पर 30 हमारा हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकली थी, लेकिन ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किससे बनी हुई थी, तो देखिए डियर ये बनी थी किससे डियर, 10 प्लस 20, तो दैट मीन्स 49 एंड 50। आप देख सकते हो 49 एंड 50, तो बहुत ही सिंपल है। अकॉर्डिंगली हम दिखा सकते हैं यहां पर फोर्थ कॉलम। तो देखिए फोर्थ कॉलम में क्या आएगा, यहां पर फोर्थ कॉलम में देखिएगा, यहां पर हम दिखा सकते हैं फोर्थ कॉलम में 34 किससे बना है, 34 बना है, जैसे हमने बोला कि 34 जो है इसमें पहले 3 वाले आएंगे, इसमें आएगा 40, इसमें आएगा 48, 49 एंड 50। देखिए 20 प्लस 10 हुआ 30, 30 प्लस 4 हुआ 34। तो फोर्थ कॉलम में आएंगे 48, 49 और यहां पर भी जो है एक और टिक आएगी, ठीक है, 48, 49 एंड 50। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ये 30 जो बना है किस वैल्यू से बना हुआ है, किस फ्रीक्वेंसी बना है और उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग में है। देखिए जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू कौन सा यहाँ पर दिया गया है। जैसे 30 बना 20 प्लस 10 एंड 4 से, या ये जो है 4 से, तो अकॉर्डिंगली जो है हमने लिखा था वहां पर ये 2 से बने थे और यहाँ से 3 से बने थे 34, जो हमने यहाँ पर पहले वाले बोले 48, 49, 50। अकॉर्डिंगली फिफ्थ की बात करेंगे, फिफ्थ वाला कॉलम यहाँ पर जो है 2 प्लस 3 प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 को क्या किया था, ऐड किया था, लेकिन इसका हाईएस्ट कौन सा है, 41।
41 किस फ्रीक्वेंसी बनी थी। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं। तो पहले हमने छोड़ा था 1, उसके बाद हमने इन 3 को क्या किया था, ऐड किया था। 10 + 20 दैट इज 30, 30 + 11 दैट इज 41। तो इन तीनों से बना था 49, 50 एंड 51। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने ऐसे 49, 50 एंड 51, यहाँ पर जो है 5th वाला कॉलम जो आएगा। अकॉर्डिंग 6th की जब बात करेंगे, 6th वाला कॉलम में क्या है, मैक्सिमम जो यहाँ पर एक ही है, दैट इज 34। 34 किससे बना हुआ है, 3 + 4 + 5 दैट इज पहले 2 छोड़ने हैं, तो हमने पहले 2 छोड़े। 20 + 11 + 3, 20 + 11 दैट मीन्स 31 एंड 31 + 3 दैट इज 34। तो यहाँ पर आएगा 20, 11, 3। लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में देखना है, इसके बिल्कुल देखना है कि कौन सा वैल्यू जो आता है, 50, 51 एंड 52। तो 50, 51 एंड 52, तो हमने वहां पर टिक लगा दी है। अब यहाँ पर इजीली आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सा वैल्यू कितनी बार जो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में बोला है मोड इज दैट वैल्यू इन अ सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन विच इज रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मैक्सिमम टाइम्स। यहाँ पर 48 एक ही बार, ऐसे 49, 1, 2 आपको टिक्स जो है उनको ऐड करना है या आपको उनको जो है कैलकुलेट करना है कि कितने हैं। जैसे यहाँ पर हमने बोला 48 कितनी बार, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल में 1। 49, 1, 2, 3, तो 3 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो अकॉर्डिंगली 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स जो है 50 आ रहा है। 51, 1, 2, 3 टाइम्स। अकॉर्डिंगली 52 दैट्स 1 टाइम्स, और 53 जो है ये जो ना ये किसी भी ये जो ना कभी भी रिपीट नहीं हो रही है, कभी किसी में फॉल नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है तो हमारे पास 2 टेबल है। एक टेबल से हमने ग्रुप्स बना दिए, उस ग्रुप से हमने क्या जाना वो हमने किससे एनालिसिस में किसमें हमने दिखाया, दैट इज द एनालिसिस टेबल। लेकिन इस एनालिसिस टेबल से आपको अब क्या पता चला, नाउ यू हैव टू इंस्पेक्ट एज वेल। आपको अब देखना है क्या 41 को ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिली है, 49 को, 50 को, तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं तो वही वैल्यू हमारा क्या है, दैट इज द मोड। तो हम कह सकते हैं 50 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कितनी है, 6। सो हमारा Z जो बनेगा दैट विल बी 50। हमारा 50 जो होगा डियर, ये जो होगा 50 जो हमारा क्या होगा, ये होगा मोड। तो सो स्टूडेंट्स इट इज क्वाइट इजी, बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि आपको सिर्फ टेबल बनाने हैं, थोड़ा सा ये जो है इसमें कैलकुलेट करना है। तो बाकी कुछ और चीज जो है कोई डिफिकल्टी की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि कैसे हम क्या करते हैं। याद रखना है कि किस कॉलम में हम कैसे ऐड करते हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसको एनसर्कल करना, हाईलाइट करना है। दूसरा कॉलम मैंने बोला इसमें 1 + 2 जो है ऐसे हमने लिखा ताकि आपको समझ आए कि हम किसको छोड़ रहे हो और किसको जो है हम ऐड करते जा रहे हो। ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, कितने आइटम्स का ग्रुप बनाया जाता है। पहले में 2 का ग्रुप बनाया जाता है, उसके बाद भी 2 ग्रुप्स का, लेकिन एक को छोड़कर। उसके बाद 3 का ग्रुप्स बनाया जाता है इंक्लूडिंग फर्स्ट, तो पहले से 3 का ग्रुप जो बनाया जाता है। अकॉर्डिंगली जो है हम एक को छोड़कर 3 का ग्रुप बनाया जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम जो आते हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। ये हाईलाइटेड चीजें किन किन फ्रीक्वेंसी से बनी होती है और उन फ्रीक्वेंसी से कौन कौन सा वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग में आता है, वही हमें टिक से क्या करना है, मार्क करना है। या हमें क्या करना है, हम क्रॉस भी दे सकते हैं, कोई और भी मार्क भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं। तो दैट मीन्स लास्ट में हमें इनको क्या करना है, ऐड करना
करना है तो ऐड करके हमें दिखाना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि टोटल में जो है तो 50 जो ऐसा वैल्यू है, ऐसा वेट है, तो याद रखिएगा दैट इट हैज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन से दैट द 50 इज मोड, या z जो है हमारा जो है वो है 50। तो दैट मीन्स 50 इज दैट वेट विच इज हैविंग बाय द मोस्ट ऑफ द persons. So dear student, it was all about the mode in discrete series by the which method? That's the grouping method. तो जैसे हमने ये एनालिसिस टेबल और ग्रुपिंग टेबल बना दिया किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, ऐसी हमें किसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी क्या करने हैं, ग्रुपिंग मेथड भी बनाने हैं। तो ऐसे ग्रुपिंग मेथड के जरिए से हम दिखाएंगे ऐसे बिल्कुल टेबल्स आएंगे, लेकिन वहां पर क्या होंगे, वैल्यूज के बदले वहां पर होंगे क्लास इंटरवल्स। तो अकॉर्डिंगली हम दिखाएंगे कि अगर आपने यहां से ये समझ लिया तो आपको आगे जो है बहुत ही ईजी लगेगा कौन सा, जब हम मोड कैसे किसमें निकालेंगे, इन कंटिन्यूअस सीरीज। So students, it was all about the mode in discrete series with the help of this grouping method. Hope आपने ये जाना होगा। तो ऐसे जो है हम grouping table या table 1 या analysis table बना लेते हैं, and this is the how we can compute and we can find out the mode in discrete series when we are using the this grouping method. So students, next lectures we will discuss the mode in continuous series with the help of inspection method and the grouping method. It was all for today.